प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र कैबिनेट की बैठक लेंगे। मीटिंग में कोरोना संक्रमण तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज है, जिस पर बैठक के बाद ही विराम लग सकता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल के साथ करीब 2 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। वहीं हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। संसदीय समिति ने 2 दिनों में ट्विटर से लिखित में जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अकाउंट्स को किस आधार पर ब्लॉक किया, इसका जवाब लिखित में देना होगा। इसके साथ ही संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक पर भी सख्त रुख अपनाया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के दूसरी तरफ चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। इसी बीच CDS जनरल विपिन रावत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए हैं और यहां किन्नौर में LAC की सबसे आगे की तैनाती का जायजा लिया। CDS के बाद सेना की पश्चिमी कमान के अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना रोकथाम पर बैठक लेंगे, जहां वैक्सीनेशन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। रोड मैप के तहत गठित समूह ये प्रेजेंटेशन देगा, साथ ही गरीब कल्याण समूह का प्रेजेंटेशन भी होगा। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीती रात गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र कैबिनेट की बैठक लेंगे। मीटिंग में कोरोना संक्रमण तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज है, जिस पर बैठक के बाद ही विराम लग सकता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल के साथ करीब 2 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। वहीं हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। संसदीय समिति ने 2 दिनों में ट्विटर से लिखित में जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अकाउंट्स को किस आधार पर ब्लॉक किया, इसका जवाब लिखित में देना होगा। इसके साथ ही संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक पर भी सख्त रुख अपनाया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के दूसरी तरफ चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। इसी बीच CDS जनरल विपिन रावत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए हैं और यहां किन्नौर पर LAC की सबसे आगे की तैनाती का उन्होंने जायजा लिया। CDS ने बाद में सेना की पश्चिमी कमान के अधिकारियों से भी चर्चा की। देश में टोटल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33 करोड़ 28 लाख के पार हो गया है और कोरोना का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। 24 घंटे में 45,951 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 60,729 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 817 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस 5,37,000 से ज्यादा है। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना रोकथाम पर बैठक लेंगे, जहां वैक्सीनेशन की समीक्षा होगी। बैठक में सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन भी देंगे। रोड मैप के तहत गठित समूह ये प्रेजेंटेशन देगा, साथ ही गरीब कल्याण समूह का प्रेजेंटेशन भी होगा। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीती रात गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय की जाए। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि वो 6 हफ्ते के अंदर नई गाइडलाइन तैयार करे। जम्मू कश्मीर के पारिमपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। बीती रात मलहुरा में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक आतंकियों से 2 AK-47 राइफल और अन्य चीजें भी बरामद की गई है। बता दें कि कल भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया था।
जम्मू के कालचूक और कुंजवानी इलाके में आज सुबह फिर से 2 ड्रोन देखे गए हैं। बता दें कि इलाके में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। इसके पहले आतंकियों ने एयरपोर्ट में ड्रोन से निशाना बनाया था। भारत ने इस मुद्दे को यूएन में भी उठाया, लेकिन आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन हमले में पाकिस्तान का हाथ होना बताया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC की दूसरी तरफ चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। इसी बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां किन्नौर में LAC की सबसे आगे की तैनाती का उन्होंने जायजा लिया। सीडीएस ने बाद में सेना की पश्चिमी कमान के अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र कैबिनेट की बैठक लेंगे। मीटिंग में कोरोना संक्रमण, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की भी अटकलें तेज है, जिस पर बैठक के बाद ही विराम लगेगा। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दौरे पर हैं। कल सिद्धू राहुल और सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू आज दोनों नेताओं से मिल सकते हैं। इसके पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी थी। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीती रात गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना उस वक्त घटी जब घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। संसद का मानसून सत्र अगले महीने यानी कि जुलाई में शुरू होगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी इस बार चर्चा का विषय रहेगा। देश के नए आईटी कानून न मानने पर अड़े ट्विटर की घेराबंदी तेज हो गई है। अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस महीने माहेश्वरी पर यह दूसरी FIR दर्ज हुई है। संसदीय समिति ने 2 दिनों के अंदर ट्विटर से लिखित जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अकाउंट्स को किस आधार पर ब्लॉक किया, इसका जवाब लिखित में देना होगा। इसके साथ ही संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक पर भी सख्त रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट में एक बार फिर से चीन की चालाकी सामने आई है और ड्रैगन की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत की सीमा में करीब 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किए हैं, जबकि पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कुछ बिंदुओं से सेनाओं के हटने की दिशा में प्रगति हुई है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में लगी ठंडी दिखाई दी। आज पेट्रोल डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, मंगलवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, तो वहीं डीजल भी 28 पैसे महंगा हो गया था। BCCI से बात करने के बाद ICC ने ऐलान कर दिया है कि इस साल खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा। T20 विश्व कप UAE और ओमान में ही होगा। BCCI सचिव जय शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि विश्व कप भारत में संभव नहीं है। पहला मैच 17 अक्टूबर को होगा और 14 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। बता दें कि कोरोना के चलते भारत में मैच नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक कोरोना के सक्रिय मामले कुल मामलों के अब 1.77% है। रिकवरी रेट 96.92% है। तो वहीं बीते 24 घंटे में देश में 36,51,983 वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33,28,54,527 पहुंच गया है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21% यानी 27 करोड़ 11 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.5% यानी 5 करोड़ 78 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। PM मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में भी पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 93,81,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 25% यानी कि 75,66,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% के ऊपर यानी कि 15,10,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 89 लाख यानी कि करीब 24.25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.25% यानी 23,93,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड टीकों की सरकारी खरीद की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस बारे में निर्माताओं से बात चल रही है। दरअसल कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियां
सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कहा था कि उनके लिए 150 रुपए प्रति खुराक के हिसाब से सरकार को टीके की आपूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। फंगस के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अब कोरोना मरीजों में साइटोमेगालो वायरस यानी कि CMV मिलने का खुलासा किया है। अब तक देश के पहले 5 मरीज यहां भर्ती हो चुके हैं। कोरोना के बाद इलाज लेने के बाद इन मरीजों को पेट में दर्द और मल में खून बहने की परेशानी को लेकर भर्ती किया गया था। इनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते जिन मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता कम है उनमें फंगस के काफी मामले अब तक देखने को मिल चुके हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब कम प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों में CMV संक्रमण भी मिल रहा है। हालांकि अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुनिया के अधिकतर देशों में एक व्यक्ति को टीके की दोनों डोज एक ही कंपनी की लग रही है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोगों को 2 डोज अलग अलग कंपनी की लग रही है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को 2 अलग अलग कंपनियों के टीके की 2 डोज लगी है। इसका हाल ही में खुलासा हुआ है। मिक्स एंड मैच टीके पर उन देशों ने अधिक भरोसा किया है जहां टीके का संकट अधिक था। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 अलग अलग कंपनियों की डोज देने से कोई नुकसान नहीं है। प्रारंभिक परीक्षण में उसके सार्थक नतीजे देखे गए हैं। 1 जुलाई से निजी अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से कोरोना के टीके नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला किया है। ऐसा फैसला वैक्सीन की कालाबाजारी और ज्यादा स्टॉक जमा करने से रोकने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। राज्य सरकार 1 जुलाई से एक बार फिर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी, जिसकी तैयारी के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में सिर्फ 5 लाख वैक्सीन ही बची है। केंद्र से वैक्सीन नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद हो सकता है। वैसे भी रायपुर में प्रतिदिन 80% वैक्सीनेशन हो रहा है। यही हाल राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर सहित लगभग सभी जिलों का है। यहां भी टारगेट से 60 से 70% ही वैक्सीनेशन हो रहा है। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना रोकथाम पर बैठक लेंगे, जहां वैक्सीनेशन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन देखेंगे। रोड मैप के तहत गठित समूह ये प्रेजेंटेशन देगा। साथ ही गरीब कल्याण समूह का प्रेजेंटेशन भी होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है। दिग्गी ट्रेन से रायपुर पहुंचे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के बेटे की शादी में शामिल होंगे। दिग्गी 2 जुलाई को विमान से वडोदरा रवाना होंगे और उनके दौरे को लेकर कांग्रेस में हलचल काफी तेज देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड, अभिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। घोषणा के बाद से अरुण वोरा के निवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। अरुण वोरा ने सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त कर समर्थकों के साथ केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं विधायक ने बधाई देने पहुंचे लोगों का आभार माना। एपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने खाद भवन का उद्घाटन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 7,25,000 टन खाद की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद का हाथ नहीं बढ़ाया गया। 1.5 लाख किसानों को खाद देना फिलहाल बाकी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 20 जुलाई तक 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर सकता है। फिलहाल अंतिम दौर के मूल्यांकन का काम चल रहा है। संक्रमण के मामलों को देखते हुए इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर ली थी, जिससे इस बार के नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। भिलाई स्टील प्लांट में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि भिलाई ने संयुक्त ट्रेड यूनियन की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल शुरू की है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बीएसपी में जाने वाली गेटों पर जाम लगा दिया। कल यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आज से नर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। भोपाल में करीब 400 नर्स हैं जो अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। कोरोना काल में लगाई गई ड्यूटी में वेतन संबंधी मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। दंतेवाड़ा के कट्टे कल्याण ब्लॉक मुख्यालय में सैकड़ों ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान चक्का जाम होने की वजह से लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल बीएसएनएल और बैंक की लचर व्यवस्था को लेकर 14 पंचायतों के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था।
देवास जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस को महीने भर से तलाश लापता परिवार के 5 सदस्यों का कंकाल मिला है। बीती रात 5 सदस्यों के कंकाल खेत में बने 8 फीट गहरे गड्ढे में से निकाले गए हैं, जिसमें से 2 नाबालिग के शव भी मिले हैं। इधर मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बालाघाट में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नक्सलियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके हैं। नक्सलियों को शक था कि ग्रामीण मुखबिरी कर रहा है। भोपाल में पुलिस जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान की खुदकुशी करने की पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। जवान का नाम अजय सिंह सेंगर है, जो सीएम के सिक्योरिटी में तैनात था। पूरा मामला मंगलवारा थाना इलाके का है। कोरबा के पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिस आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर रामपुर चौकी पुलिस मृतक के घर पहुंची और कमरे को सील कर दिया गया। आरक्षक के सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के ईश्वर नगर नहर पार इलाके का मामला है, जहां पुलिस ने दबिश दी और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में एक दलाल और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने पेटा एक्ट के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल टिकरापारा थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कवर्धा के बोरला स्थित खाद्य गोदाम पर नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर की टीम ने छापा मारा। कई महीनों से गोदाम में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद रायपुर की 4 सदस्यीय टीम ने गोदाम से सैंपल कलेक्ट किया। साल भर पहले भी इसी गोदाम में बोरला एसडीएम ने गड़बड़ी का मामला पकड़ा था। दमोह से सटे बाईपास इलाके में अवैध उत्खनन का काम जोरों पर है। यहां माफिया ने करीब 50 फीट से ज्यादा गहराई का बड़ा तालाब खोदकर मुरम बेच डाली, लेकिन कार्रवाई की जगह प्रशासन सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती नजर आ रही है। भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एसआई की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर लगते ही एसआई सुधीर मांझी कार की बोनट में फंस गए, जिसे ड्राइवर ने करीब 200 मीटर तक घसीटा। उसके बाद मोड़ पर एसआई कार की बोनट से उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरे। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। जबलपुर के कुआंखेड़ा गांव में 23 जून को 6 लाख कैश के साथ 30 तोला सोना और करीब 4 किलो चांदी चोरी हुई थी। पीड़ित राघवेंद्र पचौरी के मुताबिक वे 20 जून को अपने रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंडला जिले के महाराजपुर थाना पुलिस ने चोरी कर बाइक को बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसके साथ ही 82,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं, जिसे आरोपियों ने बाइक को बेचने के लिए लोगों से एडवांस ले रखा था। तखतपुर के उड़ेला ग्राम पंचायत के सदस्यों ने घर घर जाकर ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। दरअसल सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में वैक्सीन कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए वैक्सीन वैन की भी व्यवस्था की गई है। धार के पीतमपुर सेक्टर 3 में स्थित ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग टेस्ट ट्रैक ने हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है, जिसका केंद्र उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ई लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी ई लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे। उज्जैन के खलाना गांव का प्राथमिक स्कूल अय्याशी का अड्डा बन गया है। दरअसल गांव के दबंगों ने बार बालाओं को बुलाकर यहां डांस कराया। साथ ही उन्होंने बार बालाओं पर जमकर पैसे भी लुटाए। स्कूल के अंदर बार बालाओं के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश के डोंगरगढ़ की बेटी गुंजा सिन्हा और दीपिका सिन्हा ने 15,000 मीटर पर तिरंगा फहराया। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन ने 18 जून से 24 जून तक साहसिक फ्रेंडशिप पीक लिम्बिक का ये आयोजन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशु सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले गुंजा सिन्हा और दीपिका सिन्हा शामिल हुई थी। आरंग में बीते 1 हफ्ते से पुरातात्विक महत्व की प्राचीन प्रतिमाएं मिलने का क्रम लगातार जारी है। मंगलवार को फिर आरंग के अंधियार खोप तालाब से 3 अलग अलग खंडित प्रतिमाएं मिली हैं। फिलहाल तीनों खंडित प्रतिमाओं को तालाब के बगल में स्थित मंदिर परिसर में रख दिया गया है। पिपरिया में सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं मूंग की सरकारी खरीदी चालू नहीं हो पाने से व्यापारी अपने मनमाने भाव में खरीदी कर रहे हैं। सरकार खरीदी शुरू नहीं होने से अधिकांश किसान अपनी फसल औने पौने दामों में बेच रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक आज जारी किए गए सोने के भाव में 40 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज चांदी की कीमत भी 100 रुपए किलो बढ़ गई है। इसी तरह आज सोने का भाव 40 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 46,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो हो गया है।
शेयर मार्केट में घरेलू बाजारों में आज मजबूत शुरुआत देखी गई है। बीएसई सेंसेक्स 100 पॉइंट के साथ 52,651 पर खुला, तो वहीं एनएसई निफ्टी ने 28 पॉइंट की बढ़त के साथ शुरुआत की। चूंकि मंगलवार को अमेरिकी बाजार के स्टॉक इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुए हैं, इसी के चलते एशियाई बाजारों की आज मजबूत शुरुआत हुई है। भारतीय बाजार पर पड़ा यह असर देखा जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव रिटायर हुए हैं। इस दौरान उनके लिए परेड का आयोजन किया गया। एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे पुलिस कमिश्नर पद पर काम करने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस दौरान हम सभी ने खुलकर काम किया। कई चुनौतियां आई, लेकिन हमने जमकर काम किया। राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के मौसम में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार के दिन भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार के दिन भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 1 जुलाई यानी कि कल से कई चीजों में बदलाव की बयार आने वाली है, जैसे कि एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालना और भी महंगा होगा और ये 1 जुलाई से ही लागू होने वाली है। वहीं 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी रिवाइज होने की आशंका है। जुलाई में मॉडल्स के हिसाब से मारुति कारों की कीमतें भी अलग अलग तरीके से बढ़ने वाली है, तो वहीं हीरो की बाइक्स भी महंगी होगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल साल 2021 के तहत अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। खाने के तेल की बढ़ती कीमतें जल्द ही नीचे आने वाली है। सरकार ने पाम ऑयल पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी की मानक दर को घटाकर 10% कर दिया है। ये फैसला 30 जून से 30 सितंबर तक के लिए जारी रहेगा, जिससे रिटेल मार्केट में खाने के तेल की कीमत घट जाएगी।